गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 और 10 जो अनुच्छेद लेखन टॉपिक है दोनों क्लास में है व्याकरण के अंतर्गत। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अनुच्छेद लेखन से संबंधित क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं और उसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था। इसके बाद आज हम अनुच्छेद लेखन करते समय सबसे पहले और किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कितने इसमें भाग होते हैं वो जानेंगे। जैसे बताया था कि अनुच्छेद लेखन को और किस नाम से जानते हैं, बताया था कि लघु निबंध के नाम से। ठीक है, लघु निबंध के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और इसके अलावा इसमें बात छोटे और सरल होते हैं, भाषा प्रभावपूर्ण एवं कलात्मक होनी चाहिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरणों का इसमें आपकी आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे पहले जो संकेत बिंदु यदि एग्जाम में संकेत बिंदु दिए गए हैं, संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात आती है ध्यान में रखनी हो उसके आगे कि सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे उसका। शीर्षक के बाद होता है परिचय, परिचय के बाद विषय वस्तु और अंत में दिया जाता है निष्कर्ष। ठीक, अंत में दिया जाता है निष्कर्ष की हेडिंग आपको राइट नहीं करनी है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे हमने आपको एक टॉपिक दिया जीवन, आपको राइट करते हैं फिर मोटी पर जीवन संघर्ष है स्वप्न नहीं। ठीक है, स्वप्न नहीं, ये आपको शीर्षक दिया गया है। आपको इस पर आपको राइट करना है एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद लेखन। और अनुच्छेद लेखन में सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी होती है कि इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इधर उधर के शब्द या फालतू शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो संकेत बिंदु सबसे पहले आएंगे, इसके संबंधित एग्जाम में आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर। तो संकेत बिंदु है के आधार पर लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ ध्यान दें आप लोग कि पहले शीर्षक के अंतर्गत जीवन संघर्ष स्वप्न, इससे थोड़ा परिचय लिखेंगे इसके बारे में। तीसरी इम्पोर्टेंट खास बात होती है उसकी विषय वस्तु जो आपको लिखना है। और लास्ट में उसका कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष लिखेंगे कि आपने जो लिखा है पूरा लेख उसका क्या निष्कर्ष निकल के आया, क्या सीख है या क्या शिक्षा है, क्या आपने उसे आलोचना की है, क्या उसमें अच्छी गुण है, ये सारी चीजें आप निष्कर्ष में लिखोगे। तो 3-4 चीज ध्यान रखोगे, शीर्षक, परिचय, विषय वस्तु और निष्कर्ष। यदि प्रश्न आता है कि अनुच्छेद लेखन के मध्य भाग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आया कि अनुच्छेद लेखन, लेखन होने लिख रहे हैं, ठीक है, लेखन के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन है। ठीक है, कि अनुच्छेद लेखन के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। यदि आप पढ़ोगे तभी आपको समझ आए तो अनुच्छेद लेखन के मध्य भाग को विषय वस्तु कहा जाता है। ये ऑप्शन में है क्वेश्चन। इसके बाद अब हम जो टॉपिक है दिया है बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत एक लेखन लिखेंगे। तो शीर्षक तो पहले से लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे इसके परिचय के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मनुष्य का जीवन, वन पैराग्राफ पे लिखेंगे। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में पैराग्राफ, हिंदी में कहेंगे इसको अनुच्छेद। ठीक है, एक बात और, निबंध और लघु निबंध। लघु निबंध मतलब अनुच्छेद लेखन में क्या अंतर है, ये अंतर भी क्वेश्चन में यदि आ सकता है तो आप कैसे करोगे कि अनुच्छेद लेखन केवल एक परिच्छेद का होता है,
बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। और जबकि अनुच्छेद एक पैराग्राफ होता है, इसमें कितने शब्दों का प्रयोग हो? ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब 10 से 15 वाक्यों में आपको ये खत्म करना है। लिखेंगे हम सबसे पहले ऊपर से कंटिन्यू करेंगे। मनुष्य का जीवन सुख दुख, लिखे से सुख दुख, आशा निराशा, खुशी गम या दर्द। जो मनुष्य का जीवन है किसका मिश्रण है? मनुष्य का जीवन सुख दुख, आशा निराशा, खुशी दर्द आदि का मिश्रण है। आदि का मिश्रण है। इसमें केवल सुख ही सुख नहीं, इसमें केवल सुख ही नहीं मिलता, बल्कि दुख भी रहता है। अर्थात क्या है? फूलों की क्या है ना तो केवल फूलों की सेज है, और ना कांटों का ताज। एक प्रकार से क्या हो गई? आपकी लोकोक्ति हो गई, कांटों का ताज। वास्तव में जीवन वास्तव में जीवन वास्तव में जीवन संघर्षकारी नाम है, संघर्षकारी दूसरा नाम है। एक तो हो गया परिचय के अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरी क्या बात चीज थी? विषय वस्तु। इस अभिगम गति से प्रवाहमान जीवन में अनेक ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं। रास्ते आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं,
इन्हीं भावनाओं से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। इसी के आगे लिखते रहेंगे, आगे यही कर्म है और सत्य है। और सत्य है, बाधाओं से घबराकर रुक जाने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन सत्य है और स्वप्न काल्पनिक। तो जीवन है वो सत्य कहलाता है, सत्ता होती है, तो स्वप्न कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। जबकि स्वप्न काल्पनिक है। स्वप्न का महत्व केवल वहीं तक है, स्वप्न का महत्व केवल वहीं तक है जहां तक वह मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेरक है। वास्तविक जीवन एक कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ है जिसके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें इन कठिनाइयों इन
सामना करते हुए निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। अब देखिए ये तो होगी विषय वस्तु कि जो जो हमने कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार का जीवन संघर्ष है, स्वप्न इसके बारे में जाना। लास्ट में होता है निष्कर्ष कि इतना सब जानने के बाद, लिखने के बाद हमारा क्या निष्कर्ष निकला, उसमें लिखेंगे। इसी पैराग्राफ में करते जाएंगे अनुच्छेद में जीवन एक लंबी साधना। क्यों लंबी साधना? क्योंकि जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है, लंबी साधना है और यह संघर्ष तब तक बना रहता है और यह संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक कि जीवन है। जब तक मनुष्य का जीवन है, जब तक वो जीवन जी रहा है, ये समझिए उसका हर एक दिन एक नए संघर्ष के लिए तैयार होता है। तभी कहा गया कि जीवन संघर्ष एक लंबी साधना है और यह संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका जीवन रहता है, जब तक जीवन है। ठीक है, कहते हैं कि जब तक जीवन में संघर्ष नहीं, व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक उसके जीवन में परेशानियां, बाधा, कष्ट ना आए, वो उस चीज को सोचता भी नहीं कि आगे क्या करना है। जब परेशानियां आती तब व्यक्ति उसको समस्या का समाधान करने के लिए सोचने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत टॉपिक जो शीर्षक लिखा था उसके अंतर्गत हमने ये एक लेखन कार्य किया। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।